जो क्राइटेरिया है ना, अपनी किसी भी डिजायर के आगे आप लिखते हैं, तो उसके आगे जो शब्द हमारे शास्त्रों ने दिया वो है स्वांत सुखाय बहुजन हिताय। काम ऐसा हो जो मुझे तो सुख दे ही दे और जिसमें जन कल्याण भी हो। अगर ऐसी कोई डिजायर आपके अंदर बची है तो वो डिजायर वर्थ है, वो होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई डिजायर बची है जिसमें मुझे सुख मिले, स्वांत सुखाए एंड बहुजन हिताय, अनेक लोगों का कल्याण हो, तो वैलिड है। तो उसको, उस डिजायर को अंदर आने देना, ओके है वो। अगर ऐसा नहीं है, जिसमें स्वांत सुखाए तो है, बहुजन हिताय नहीं है, तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो इस पे जरा ध्यान देना और देखना अपनी हर एक डिजायर को, एक छोटी छोटी बातों को जरा देखना सामने, कितनी चीजें हैं जो स्वांत सुखाए बहुजन हिताय हैं। अगर हैं तो उसका सम्मान करना, उस डिजायर का। क्या उसमें बहुजन का हित भी है? अधिकतर लोगों का कल्याण है, सबका नहीं हो सकता, अधिकतर लोगों का, बहुजन का। अगर ऐसा है तो फिर वो ओके है, वो डिजायर होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे अंदर डिजायर है इस बात की कि अनेक 10 लाख लोगों का कल्याण हो, ये डिजायर है, ये भी डिजायर है, इच्छा है। अब ये डिजायर ना हो तो फिर जी ना पाए, फिर तुरंत एग्जिट हो जाएगा अभी। तो फिर उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है संसार में जी पाना। डिजायर पहले, बाकी तो वैसे ही शून्य हो चुकी हैं, अभी एक मात्र बची हुई है। अब उसको तो कुछ तो सहारा चाहिए ना, इस नाव को इधर अटका के रखने के लिए, नहीं तो एग्जिट हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, सत्संग के बीच बीच में ना आते, इधर सत्संग चल रहा है, चर्चा चल रही होती, तो बीच बीच में आते। वो शारदा यानी कि अपनी पत्नी से पूछते, अच्छा खाने में क्या बना है? भाई अभी तो ब्रह्म चर्चा हो रही थी, ज्ञान ध्यान की चर्चा हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें, आत्मा परमात्मा, बीच में कहते अच्छा खाने में क्या बना है? तो सब लोग पूछते, भाई ये क्या करते हो आप, ये क्या करते हो, ये क्या मजाक है? मतलब आप बीच बीच में फिर खाना कहाँ से याद आ जाता है, जहाँ ब्रह्म चर्चा हो रही है, आत्मा परमात्मा, फिर कहते हो खाने में क्या बना है? तो कहा कि शारदा, मैंने अपने आप को यहाँ पर इस छोटी सी डिजायर में इतना सा अटका रखा है, नहीं तो ये मन पंछी ना ऐसे उड़ने को बेताब है। जिस दिन मैंने नहीं पूछा खाने के लिए, समझ लेना कि फिर उस दिन एग्जिट है। फिर उस दिन ये पंछी टिकेगा नहीं यहाँ पर। ये तो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा अटका रखा है इस संसार के साथ, ताकि ये खेल जो है ना वो चलता रहे। नहीं तो जिस दिन, और जो हुआ भी ऐसा, उस दिन उन्होंने सत्संग कर रहे थे, आखिरी जो दिन था, कोई शारदा नहीं, कोई दूर दूर तक कोई नहीं, शांत बैठे, जैसे बैठे थे वैसे के वैसे। अब उनको समझ में आ गया था, उनकी पत्नी को, शारदा जी को, कि भाई मामला आज इन्होंने नहीं पूछा का मतलब अब ये टाइम पूरा हो चुका है इनका। रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, लेकिन वो पंछी तो तैयारी कर चुका था उड़ने की। अब क्या कोई करेगा, क्या रोक सकता है ऐसी महान हस्तियों को? वो पहले से ही संसार के सारे बंधन काट चुके हैं, बस वो तो अटका के बैठे हुए हैं किसी छोटी सी घुंडी को। राइट। हम लोग जबरदस्ती फंसे हैं, आम लोगों की जो हालत है ना, वो फंसे पड़े हैं बुरी तरह से। उनको तो निकलने का रास्ता चाहिए, लेकिन ऐसी महान हस्तियां अटका लेते हैं छोटी मोटी डिजायर। इट्स ओके, छोटी मोटी डिजायर ऐसी बनी रहे जो सिर्फ, जो ऐसी हो, स्वांत सुखाए बहुजन हिताय। ऐसा कुछ है, चलने देना। इट्स ओके, होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत लगा रहे, बट इससे ज्यादा नहीं। कोई चीज ऐसी ना हो कि मरने के बाद अटका दे आपको। तो एक बार फिर अपने अंदर से पूछ लेना कि अपने अंदर कोई ऐसी डिजायर बची तो नहीं। अगर है तो उसे क्लियर करना, उसको सामने लेकर आना। पहली बात तो वो दबी ना रहे। सबसे बड़ी बात है कि दबी हुई डिजायर बड़ी डेंजरस होती है। अब वो आप किसी को बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, खुटर पटर अंदर चल रही है। अगर ऐसी कुछ है तो उसको सामने लाने दें। सामने आते ही उसके डिजोल्व होने के चांसेस भी बन जाएंगे। फिर परमात्मा को समर्पित कर देंगे, अगर तुझे उचित लगता है तो दीजिए। और अगर कुछ होगा तो परमात्मा को देने में क्या जाता है, उसको अनंत है, उसके पास अनंत है, अनंत है। अगर आपका घर भर दे, यार आपको चाहिए कि मुझे विदेश घूमना है, तो परमात्मा उठा के पटक दे आपको, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो मांग लेना, लेकिन वही क्राइटेरिया रखना मेरे हिसाब से, स्वांत सुखाय बहुजन हिताय वाला। ऐसा कुछ हो तो मांगना, ना हो तो फिर समर्पित कर देना, और जो होना था हो गया बस। ठीक है। तो मुक्ति मुश्किल नहीं है, मुक्ति मुश्किल नहीं है, बस इतनी सी आकार सभी जब झूठ लगे, सब में प्रतीत हो निराकार, हे तात जानना मोक्ष हुआ, भवसागर केतु हुआ पार। जब ये पता लगने लगे कि ये सब खेल जो चल रहा है झूठ है, बस मैं यहाँ पर शाश्वत सत्य के साथ जुड़ा हूं, और मेरी आत्मा हर पल प्रतिपल उस
परम सत्य की ओर अग्रसर है, मुक्ति ही मुक्ति है। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आके लेबल नहीं लगाएगा कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहीं मुक्त हो जाएंगे, यहीं पर इमीडिएट आर पार हो जाएगा मामला। तो लगता है मुक्ति हो जाएगी? कितने लोगों को लगता है इस बार ये मामला अब की बार सच्ची मेरा सरकार पास। भव सागर के पार नहीं आ पा रहे हैं? हो जाएगा, जी सर। हो जाएगा। जी। अरे डिक्लेयर कर दो, परमात्मा भी सुन ले जरा, उससे भी कोई छोटी मोटी बात अटकी हो तो वो भी क्लियर हो जाए। राइट। आपका साथ है तो हो जरूर होगा। जाएगा सर। अहंकारवश नहीं बोलते, लेकिन प्रेम से बोलते नहीं हैं। नहीं सर, अहंकार, आपका साथ रहेगा तो जरूर होगा। हाँ जी।